नाम का भूषण लिया नहीं तो, नाम का भूषण लिया नहीं तो, आवाज बहुत हल्की लग रही है इसमें। कोई बक्सा में आवाज है तो कलयुग में भागवत कथा सत्संग के माध्यम से कुछ बातें अपने जीवन में सीखनी चाहिए। ये भागवत की कथा कोई कहानी नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है, ये जीवन का संदेश है। इस कथा के माध्यम से हेलो हेलो अरे कम करोगे नहीं है कि बेसी? हेलो 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 सबक समय बात ठीक है, रहने दो, नहीं फेंक हो रहा है। हेलो 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 ठीक है, रहने दो, आप लोग भी चेक कर लीजिए। हेलो तो भागवती कथा, हाँ ठीक है, इसी पर रहने दो, इतना पर इस बीच में छेड़छाड़ मत कीजिए, मशीन को से हेलो 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 जीवन में संदेश देती है, जीने की कला सिखाती है। जीता तो सब है, खाना पीना सोना जगना बाल बच्चे पैदा करना पशु नहीं करता, पक्षी नहीं करता, कुत्ते बिल्ली गधे नहीं करते, क्या सभी करते हैं। लेकिन मानव तो ज्ञानवान है, मानव के पास विवेक है, मानव कलात्मक ढंग से जीता है और केवल संसार के विषयों का भोग करना ही मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये शरीर बड़ी कीमती है, इस शरीर का बहुत बड़ा उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना है, भवसागर से बेड़ा पार करना। इसलिए कलयुग के लोग तपस्या नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, लंबा पूजा नहीं कर सकते, तो केवल हरिनाम कीर्तन कर सकते। कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन से ही तपस्या का फल, यज्ञ का फल, पूजा का फल मिल जाता है। और चीज में कई तरह के नियम बनाए गए हैं। आप तपस्या कैसे करेंगे, बड़ी कठिनाई है तपस्या करने में। यज्ञ करने का समय होता है, विधि विधान होता है। एक छोटा सा यज्ञ कीजिए तो कितना इंतजाम करना पड़ता है, पूजा में भी बहुत सामग्री का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन भगवान के नाम कीर्तन में कोई इंतजाम नहीं करना है, कहीं से कुछ बाजार से लाना नहीं है। जिह्वा अपने पास है और नाम भी अपने पास है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी। बहुत पूजा पाठ है जो रात में मत कीजिए, दोपहर में मत कीजिए, छुटका में मत कीजिए, असोच में मत कीजिए।
कि भगवान का नाम में न दिन है, न दोपहर है, न शाम है, न छुटका है, न अशौच है, न शौच है, सब 24 घंटे। यहाँ तक कि श्मशान भूमि में भी भगवान के नाम से ही काम किए जाते हैं। मुर्दा भी लेके जाता है लोग शमशान घाट तक तो राम नाम सत्य है कहता है। पूजा भी प्रारंभ होती है तो भगवान के नाम से ही पूजा प्रारंभ होती है। तो क्यों नहीं भगवान नाम लेने का हम लोग अपने जीवन में अभ्यास करें। सोकर समय बिताते हैं, ताश खेल कर बिताते हैं, फालतू गपशप में समय बिताते हैं। मनुष्य कभी सोचता है कि मेरा समय कहाँ जा रहा है? 24 घंटे का कभी हिसाब करके देखा? रुपये पैसे का हिसाब तो सब करते हैं, इतना कितना किसको दिया, कितना किससे लिया, लेकिन समय का हिसाब कोई नहीं करता। जो समय सबसे ज्यादा कीमती होता है। तो टाइम को जो मनी कहा गया, आप उस मनी को ऐसे ही खो रहे हैं। 24 घंटे हमारे कहाँ गए पता नहीं लगता। 50 साल 60 साल कैसे गुजर गए पता नहीं लगा। इसमें कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया ये भी पता नहीं है। 24 घंटे में क्या किया ये भी पता नहीं है। तो मानव कैसे हुए मानव? मानव तो ज्ञानवान प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। वो ऐसा कोई काम नहीं करता जो दूसरों को कष्ट हो, जिससे पतन हो जाए। तो प्रभु नाम का कीर्तन करने का अभ्यास कीजिए। कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी समय मिले, लेकिन नियम बनाकर कीजिए। गृहस्थाश्रम में बहुत लंबा पूजा पाठ नहीं पाल लगता है। बाल बच्चों को देखना है, खेती बाड़ी देखना है, बिजनेस व्यापार देखना है, नौकरी करनी है, बहुत सारी जवाबदेही है। लेकिन कुछ नियम तो बना लीजिए। हर चीज, पशु का भी नियम होता है, बंदर भालुओं का भी नियम होता है, और इंसान ऐसा है जो सबसे श्रेष्ठ प्राणी, लेकिन इसका कोई नियम कानून नहीं है। जब मन हुआ जो हुआ, जब खा लिया जब चल गया, ऐसा नहीं। कुछ नियम हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने त्योहार चलाया, व्रत चलाया, एकादशी चतुर्दशी वगैरह, ये सब नियम है। भजन का नियम बना लीजिए। एक नियम बना लीजिए कि हम 10-20 मिनट रोज भजन करेंगे। दिन में नहीं फुर्सत होगी तो रात में करेंगे। यदि प्रभु नाम के कीर्तन करने का अभ्यास हो गया तो भवसागर से बेड़ा पार होगा, वरना 84 लाख में फिर चक्की चलाने के लिए तैयार है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। ये तो भगवान की कृपा मानिए कि भारत पर जैसे देश में, मिथिला जैसे प्रदेश में जन्म दिए हैं। हाथ पांव मुंह कान सब कुछ दुरुस्त दिए। भगवान सारी सुविधा दिए हैं। जरा विचार के देखिए। लोग कहता है कि हमको भगवान ने क्या दिया? भगवान ने करोड़पति नहीं बनाया, मालो माल नहीं बनाया, मोटर गाड़ी कार बंगला नहीं दिया। ये देने की बात है, वो तो अपने भाग्य से आता जाता है। भगवान ने मनुष्य बनाया, गधा कुत्ता बिल्ली नहीं बनाकर। मनुष्य बनाकर लंगड़ा लूल्हा गूंगा नहीं बनाया। हाथ दिया, पांव दिया, मुंह दिया, कान दिया, सब कुछ दे दिया। और हाथ पांव मुंह कान देकर भी यदि ये धरती नहीं देता, यदि ये आसमान नहीं देता, यदि हवा नहीं देता, यदि पानी नहीं देता, तो भी दुनिया नहीं चलती। तो जीने का साधन भी दिया। और बदले में भगवान कहते हैं कि तुम थोड़ा भजन तो कर लो। अरे रोज थोड़ा थोड़ा तो भजन करो कम से कम, नहीं ज्यादा तो। विदुर जी की कथा सुनाएंगे। विदुर जी 6 घंटे कीर्तन करते थे, 3 घंटे दिन, 3 घंटे रात, नियम बना लिए थे। हम लोग आधे 1 घंटा भी तो कीर्तन कर सकते हैं। अमृत है हरिनाम जगत में। कलयुग में भगवान का नाम ही अमृत है, कीर्तन ही सब कुछ है। यदि भगवान की माया जो बलवान है, जो सबको पछाड़ रही है, जो सबको नचा रही है, उस माया को पछाड़ने के लिए कीर्तन कीजिए। माया को कहते हैं नर्तकी, और नर्तकी शब्द को उल्टा कीजिए तो कीर्तन शब्द होता है। चलिए एक भजन सुनिए कि रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का
भजन कर लो, सुबह शाम कुछ नियम तो बना लो। बाकी काम तो दिन भर करना ही है, जिंदगी भर करना ही है। जिंदगी भर करके और सब यहीं छोड़ के जाओगे, उससे क्या लाभ है? तो कुछ तो ऐसा करो कि जाते समय साथ जाए, अपने खाता में जमा हो। यहाँ बैंक में बैलेंस है तो नॉमिनी कोई है, पति है, पत्नी है, भाई है, बेटा है। भगवान को नॉमिनी बनाओ। भगवान को नॉमिनी बना लोगे ना, वो तुम जहां जाओगे, जिस जोनी में जाओगे, वो पार्सल कर देंगे, मर्यादा कर देंगे। अपना खाता है, धर्म का खाता, भजन का खाता, नाम कीर्तन का खाता, दान पुण्य का खाता। कुछ तो अपने लिए करो, कुछ नियम तो बनाओ। चलिए भाई शुरू कीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, सुबह शाम हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा
जैसे भोजन तो रोज करते हैं ना, वो भी एक बार नहीं, 3 बार 4 बार। तो 4 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी नखरे आते हैं बार बार। भोजन 3 बार 4 बार, भजन 1 बार भी नहीं, तो भजन नहीं कीजिएगा तो भोजन भी नहीं मिलेगा, ये भी मान लीजिए। दोनों भकार से शुरू होता है। कलयुग ने कहा कि हमें प्राण दंड मत दीजिए, लेकिन और कुछ दंड दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम 4 जगहों पे रह सकते हो। जहां लोग जुआ खेलता है वहां कलयुग का वास है, जहां मदिरा पीता है वहां कलयुग का वास है, जहां हिंसा करता है, मारकाट, गाय बकरी काटता है, वहां कलयुग का वास है, जहां वेश्यावृत्ति करता है वहां कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा महाराज ये चारों स्थान तो अपवित्र हैं, एक भी अच्छा स्थान तो हमें रहने के लिए बताइए। परीक्षित ने कहा एक स्थान तुम अपने मन से चयन करो। तो स्वर्ण के अंदर, सोना के अंदर कलयुग ने अपना स्थान लिया। परीक्षित महाराज दिग्विजय करके राजधानी लौटे। आज पूर्वजों का खजाना खोल के देखा, हमारे बाप दादा ने हमारी तिजोरी में क्या सब रखा है। उस तिजोरी में उन्हें एक सुंदर मुकुट मिला, हीरे जवाहरात से जड़े हुए। ये जरासंध के माथे का मुकुट था। जब भगवान श्री कृष्ण ने भीम के हाथ जरासंध का वध करवाया, तो जरासंध का राज, मगध का राजा था जरासंध, जरासंध का राज उसके पुत्र को वापस कर दिया। लेकिन मुकुट भीम अपने बड़े भैया के लिए ले आए। सुंदर मुकुट था, उनको लालच लग गई। जब युधिष्ठिर के हाथ में मुकुट दिया और युधिष्ठिर महाराज को पता लगा कि अन्यायी राजा का मुकुट है, जरासंध के माथे का मुकुट है, तो धर्मराज ने मुकुट को फेंक दिया और भीम को आदेश दिया कि मुकुट को नदी में ले जाकर प्रवाहित कर दो। अन्यायियों का धन अपने पास कभी मत रखो, न ही अन्याय से लक्ष्मी उपार्जन करो। इसीलिए लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। यदि अन्याय से 2 नंबर से कमाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भी उल्लू जैसे हो जाएगी। लेकिन भीम को इतनी लालच लगी कि मुकुट को फेंका नहीं, मुकुट को छिपा के तिजोरी में रख दिया। इंसान इन्हीं जगहों पे गलती करता है। हम लोग सोचने लगते हैं कि अपने बाल बच्चों के लिए कितना उपार्जन करके रख दे, कितनी जमीन खरीद दे, कितना बैंक बैलेंस बना दे, कितना मकान बना दे, ताकि हमारे बच्चे को कुछ करना नहीं पड़े। बच्चे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे, बच्चा निकम्मा हो जाए। माता पिता को संतान के लिए धन की चिंता छोड़कर संस्कार की चिंता करनी चाहिए। आप धन न देंगे कोई बड़ी बात नहीं है, यदि आप उसमें संस्कार दीजिएगा तो धन कमा लेगा। और संस्कार न देकर केवल धन देकर जाइएगा तो उसे वो मदिरा मांस में बहा देगा। कबीरदास जी ने इसीलिए कहा कि पूत सपोत क्यों धन संचिए, अब पूत कपोत क्यों धन संचिए। पुत्र यदि लायक है तो धन उपार्जन कर लेगा, नालायक है तो आपके किए हुए उपार्जन धन को बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चों के लिए धन की चिंता छोड़कर संस्कार दीजिए, अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी बुद्धि दीजिए, अच्छा संस्कार बनाइए कि बच्चे उसकी रक्षा कर सके।
परीक्षित महाराज आज वही मुकुट धारण करके शिकार के लिए गए। भादो मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि का दिन था। भागवत की सबसे पहली कथा इस धरती पर भादो मास नौमी तिथि इजुरिया पक्ष में ही हुई है। शिकार के लिए गए तो जंगल में गर्मी का समय था, जोर से भूख प्यास लगी। बगल में शमीक ऋषि का आश्रम था, वहां आए, जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर पानी मांगने लगे। आश्रम में कोई था नहीं। शमीक ऋषि तो ध्यान अवस्था में थे, आंख बंद करके समाधि लगाए हुए थे, उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। परीक्षित को इतना गुस्सा आया कि मरा हुआ सांप बगल में पड़ा हुआ था, धनुष की नोक से वो सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित लौटकर चले आए राजधानी। ऋषि कुमार श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप किसने डाल दिया। वो ब्रह्मचारी किसी बच्चे ने बताया कि राजा परीक्षित ने ये काम किया है। बगैर सोचे विचारे क्यों डाला, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। बाल बुद्धि तुरंत जल लेकर राजा परीक्षित को शाप दे दिया। इति लक्षितमर्जादं तक्षको सप्तमे अहनि दक्षतस्मः कुलांगार मया तत्र प्रचोदितः। ए महाराज, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं तुम्हें शाप देता हूं। यही सांप जिंदा होकर 7वें दिन तुझे काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब शमीक ऋषि का ध्यान खुला तो अपने बालक को रोता हुआ देखा था। क्यों रोते हो? तो पिताजी, आपके गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया। शमीक ऋषि कहते हैं कोई बात नहीं, बड़े ज्ञानी थे, राजा ने काम नहीं किया है, राजा के मस्तक पर कलयुग सवार था। ये बुरा कर्म राजा से कलयुग ने करवाया है। श्रृंगी कहते हैं कि पिताजी, मैंने राजा को शाप दे दिया, 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि अत्यंत उत्तेजित हो गए। रे नादान, अरे चांडाल, तुमने क्या किया? तुमने राजा को शाप दे दिया। जानते हो कि राजा राज की रक्षा करता है, प्रजा का पालन करता है। परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा है, ये तो कलयुग के प्रभाव से गलती कर ली है। तुम ब्राह्मण हो या क्या हो? ब्राह्मण इसीलिए तपस्या करते, किसी को शाप देकर भस्म कर दे। तुरंत विद्यार्थी को भेजा, शिष्य को भेजा राजा परीक्षित के पास, और परीक्षित जैसे मुकुट उतार कर नीचे रखे तो कलयुग का प्रभाव चला गया। परीक्षित को लगा कि मैंने आज बहुत बड़ा गलत कर लिया है और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसका मतलब है कि मेरे जीवन में कोई दुर्घटना घटने वाली है। तब तक मैं शमीक ऋषि के शिष्य पहुंचे। विद्यार्थियों ने कहा कि महाराज, ऋषि कुमार ने आपको शाप दे दिया है, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठाकर दुनिया की सारी आसक्तियां त्याग कर चले गए। कुर्सी जजमान जी, डाक बाबू दोनों मित्र छे, अभिन्न मित्र। हाँ जाओ, हाँ ठीक है, मेरे भाई सब पहचान लिया कि नहीं? पहचान के लिए साथी छे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो
परीक्षित तुरंत गंगा के किनारे चले आए सुखताल में और आंखें बंद कर समाधि लगा दी। ये जीवन बड़ा विचित्र है। अभी आप सब कुछ समझते हैं मेरा राजपाट है, स्वराज साम्राज्य वैराज्य सब कुछ मेरा है। और अभी पता लगा कि हमारी मृत्यु होने वाली है तो सबसे मोह भंग हो गया। ये मेरा नहीं, ये ठाकुर जी का है। परीक्षित चले आए गंगा के किनारे, राज स्वराज सम्राट सब कुछ छोड़ दिया। सही बात है कि सवे भूमि गोपाल की है। हम लोग संपत्ति के मालिक बनते हैं, जमीन के मालिक बनते हैं, कोई है नहीं है, मालिक एक है, ऊपर परवरदिगार बैठा हुआ है। और ये खबर बिजली की तरफ फैल गई पूरे देश में। साधारण आदमी को शाप नहीं मिला है, वो जो विश्व की सम्राट चक्रवर्ती सम्राट है उन्हें शाप मिला है। अब पूरे देश के ज्ञानी ध्यानी लगा जवानी संत महात्मा सब वहां इकट्ठे होने लगे, बड़ी भीड़ लग गई। परीक्षित महाराज इन संत महात्मा ऋषि मनुष्यों से चिल्ला चिल्लाकर पूछने लगे, हे महात्मागण, आज तक मैं अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ किया राज के लिए किया, प्रजा के लिए किया, बाल बच्चों के लिए किया, अपने लिए क्या किया। अब 7 ही दिन जीना है और मैं धरती पर दोबारा नहीं आना चाहता हूं। तो ऐसा कोई रास्ता बताइए आप लोग कि 7 दिनों में ऐसा क्या कर लो कि हमें पुनः धरती पर नहीं आना पड़े, हम गोविंद की शरणागति प्राप्त करें। लेकिन ये ज्ञानी, ये संत महात्मा सब परीक्षित की बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सब सर झुकाकर मौन व्रत धारण किए। तो परीक्षित ने सोचा कि इन मनुष्यों की हम पर कृपा नहीं है, ये महात्मा हम पर अपनी दया नहीं दिखाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं परमात्मा को पुकारा जाए। और परीक्षित महाराज भगवान को पुकारने लगे, हे बांके बिहारी, ऐसा करना कि दुनिया में हमें दोबारा नहीं आना पड़े, किसी ऐसे संत को भेजो बांके बिहारी, हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हम तो तेरा दामन पकड़ना चाहते हैं, तेरी शरण में आना चाहते हैं, क्योंकि संसार से मुक्ति के लिए, इस संसार के बंधन से छूटने के लिए बांके बिहारी का दामन, बांके बिहारी का सहारा आवश्यक है। वो तभी हो पाएगा जब संतों का आशीर्वाद मिल जाए या बांके बिहारी की कृपा मिल जाए। तो आंख से आंसू बहाकर परीक्षित महाराज भगवान से पुकार रहे हैं। मृत्यु जब नजदीक आती है ना, उस समय आदमी की भावना शुद्ध हो जाती है और लोग सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं। 5 मिनट भी 10 मिनट भी सच्चे दिल से भगवान को पुकारोगे तो जीवन धन हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत देर पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर भी सही अपने दिल से अपने दिलदार को याद कर लो, दिल से दिल का तार मिला लो उनके सामने और आंख से आंसू बहाकर उनको अपने दिल में बसा लो, बस मेरा पार हो जाएगा। बांके बिहारी हमें देना सहारा। हम सब मिलकर के प्रार्थना करें भगवान से कि तुम सहारा दो। ये संसार दुख का खजाना है, ये दुख का अड्डा है, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं ऐसा ना हो कि 84 लाख में फिर जाना पड़े, तुम्हारा दामन छूट जाए हमसे। ये तो अच्छा मौका है। चलिए भजन के माध्यम से सब आदमी भगवान से प्रार्थना करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको
महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये आपकी माया ऐसी बलवान है कि तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। ये जो परिवार कुटुंब मायाजाल है ना, वो भजन में भक्ति में बाधक है। बहुत के देखे थे वे पूरे इनके कथा में आवे के मौन होता है। अब पोता पोती यदि घर में होते तो पोता का दिन के चिड़का के खिलाओ कथा में नहीं तब पोता के खिलाओ में रहिए तो माया लाएगी। तो भगवान के मिलन में ये संसार बाधा है, बाधा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया और इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। और ये माया इशारा करके बुलाती है, पास में लॉलीपॉप दिखाती है, नहीं है कुछ नहीं और दिखाती है लॉलीपॉप। तो तुम कृपा करोगे तो देखो न हरगिज इस लॉलीपॉप का इशारा। तुम कृपा करो, ये झूठी दुनिया, ये झूठा संसार हमसे दूर रहे, हम तुम्हारी शरण में आए। पहले तो भूल कर चुका हूं। क्या संसार में कोई ऐसे थोड़े आता है, कर्म का बंधन लाता है संसार में खींच के। अगले जन्म में तीन तरह के कर्मों के संस्कार लोगों को भोगना पड़ता है, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। तो संचित को हम लोग देखते नहीं है, प्रारब्ध को देखते नहीं, क्रियमान को देख रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन तीनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो कर्मों का फल भोगने ही तो संसार में आना पड़ता है। संसार कहाँ रहने, संसार में रहने में कहाँ सुख है, संसार कहाँ सुख रहने में, दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। कोई क्या कहता है, कोई कह सकता है कि संसार में सुखी है, राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी को दुख देना। कहत कबीर सुनो है साधो एको घर न। जब भय लगा है, बुढ़ापे का भय है, मृत्यु का भय है, गरीबी का भय है, बीमारी का भय है, एक्सीडेंट का भय है, शत्रु का भय है। हमेशा तो मनुष्य इतना दुर्बल है कि भय लगा हुआ है, वो कहाँ सुखी है। एक के बाद एक कड़ी लगी हुई है। कभी बीमार पड़ जाएंगे, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, बुरी खबर सुन लेंगे, कभी भूचाल आ जाएगा तो इधर से उधर उलट पुलट कर देगा, कभी बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। सनादूर्धम न जानामि विधाता किम करिष्यति। एक क्षण के बाद क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। तो संसार कहाँ सुख रहने में, यहाँ कोई सुखी नहीं। इसलिए इस दुनिया में न भेजना दोबारा। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया। अब तुमसे यही मांगता हूं कि दुनिया में दोबारा मत भेजना। और दुनिया में दोबारा नहीं आने के लिए जो भूल कर चुका हूं, भूल सुधारने के लिए कोई संत भगवान ही सामर्थ्यवान हो सकते हैं, तो किसी संत को भेजो। ये महात्मा सब जितने हैं सब अपनी चिंता में पड़े हुए हैं, सबको माया पड़ी। व्यास जी 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखे और भागवत सुखदेव जी को पढ़ाए। लिखने वाले और सुखदेव को पढ़ाने वाले व्यास जी हैं, सुखदेव के पिता व्यास जी। लेकिन भागवत को व्यास जी नहीं समझे। आश्चर्य नहीं लग रहा क्या? ग्रंथ लिखने वाला ग्रंथ नहीं समझा। कवि करोत काव्यम रसों जानाति पंडिता, वो तो रचना कर दिया समाधि में, लेकिन समझने वाला कोई और है। तो सुखदेव जी को जब भागवत पढ़ाने लगे तो सुखदेव जी का मन ही नहीं लग रहा था। क्यों? मेरे पिताजी तो खुद माया में फंसे हैं, हमें कहते हैं माया छोड़ो, माया छोड़ो, तो कैसे बात।
अरे दारू पीने वाला कोई दूसरे को कहे कि दारू पीना गुनाह है तो मानेगा क्या? गांधी जी के जीवन में घटना घटी ना, किसी आदमी को कोई बीमारी थी गुड़ खाने की, तो गांधी जी ने कहा तीसरे दिन आना, हम बीमारी छुड़ा देंगे। और गांधी जी पहले अपने गुड़ खाना छोड़े, फिर उस आदमी को कहे गुड़ खाना बुरी बात है, बंद करो। खुद खाते हो कहो दूसरे को कि गुड़ खाना बुरा है, दारू पीते हो दारू पीना बुरी है, नहीं होता है। तो व्यास जी की बात सुखदेव जी को समझ में नहीं आई, तो व्यास जी ने सुखदेव जी को ज्ञान पाने के लिए मिथिला भेजा, राजा जनक के यहाँ, और राजा जनक जी से सुखदेव जी ने ज्ञान प्राप्त किया। तो परीक्षित महाराज प्रार्थना करते हैं किसी संत को भेजो कि तत्रा भवत भगवन् व्यासपुत्रः अदृश्यगाम अटबालो नपेक्षः अलिक्षलिंगः निजलावतुष्टः बटैस्त्रिबालो अवधूतवेशः। सुखदेव जी रमता जोगी बहता पानी भगवान की प्रेरणा से कहीं प्रकट हो गए, आए नहीं, प्रकट हो गए। वो साक्षात महादेव हैं, प्रकट हो गए। और जैसे सुखदेव जी का आगमन हुआ कि बड़े बड़े ज्ञानी धन, उनके पिताजी भी सभा में बैठे, सब उठ के खड़े हो गए। 16 साल की उम्र है सुखदेव जी की, जवान साधु है। बोल सुखदेव भगवान की जय। सबने सुखदेव जी का अभिवादन किया, वंदन किया। सुखदेव जी मंचासीन हुए और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की पूजा की। अब परीक्षित जी मुस्कुराने लगे। अभी तक इस बात से चिंतित थे कि 7 दिन में हमें शरीर त्यागना है, क्या करूं, कैसे करूं। जब संत को देखा, इस 16 साल के साधु, लंबे लाट, लंबी भुजा, श्याम बरन, दिव्य तेज कांति है, उनको देखते ही, उनके दर्शन करते ही परीक्षित महाराज का सारा कष्ट दूर हो और उनके चरण में बैठ गए। ज्ञान प्राप्त के लिए अहंकार नहीं चलेगा, ऐसा कहा जाता है ना कहीं कहीं कि जब रावण मरने लगा तो राम जी ने लक्ष्मण को भेजा रावण के पास। रावण नीति का महान पंडित है, जाके अंतिम समय में कुछ ज्ञान सीख लो। तो लक्ष्मण जी रावण के मस्तक तरफ से गए। रावण ने एक भी बार जवाब नहीं दिया। तो राम जी गए रावण के चरण की तरफ से। तो रावण ने कहा, लक्ष्मण तुम में और राम में यही फर्क है, ज्ञान चरण में बैठ कर लिया जाता है, माथे पर बैठ कर नहीं लिया जाता है। तुम हमसे ज्ञान लेने आए हो तो मेरे चरण के पास तुम्हें शिष्य बनना पड़ेगा। ज्ञान विनम्रता से प्राप्त होता है, अहंकार से नहीं। यदि आपको अहंकार है तो कभी जिंदगी में क्या, जन्म जन्मांतर में ज्ञान नहीं होगा। आप विनम्र बन जाइए, सीखने की प्रवृत्ति बनाइए। परीक्षित महाराज सर झुकाकर एक विश्व का सम्राट, एक लंगोटी वाले साधु जिनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, दिगंबर वेश में, और उनके सामने मस्तक झुकाकर बैठे। पहला प्रश्न भागवत का, भागवत की कथा यहाँ से। सर्वथा मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? हे परमहंस गुरुदेव भगवान, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मरने वाले अभी परीक्षित हैं, अपने लिए प्रश्न नहीं किया मैं मरने वाला हूं, हमें क्या करना चाहिए। मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? किम श्रोतव्यम, किम जापव्यम, किम स्मर्तव्यम, निर्भीप्रमा। क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित कि बरीयान ये सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः आत्मविद संवितः पुंसां श्रोतव्याधि यत्परः। ये महाराज परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। तुमने आत्म तत्व से संबंधित प्रश्न किया है।
श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निनाम संति सहस्रशः। हे राजेंद्र, राजेंद्र मतलब क्या हुआ? राजाओं का राजा, चक्रवर्ती सम्राट। दुनिया में सोचने के लिए हजारों विषय हैं। बिस्तर पर बैसे तब कहीं सूद ब्याज लगावा वाला सब है, तो रात में सुतो जाए छे तो जोड़े छे हम ककड़ा रुपया दिले ओकरे ते ब्याज भेल ओकरा ओते देलक ओते, मतलब बिस्तर पर बैस के भगवान के नाम रिटर्न मारी छे के बाद भगवान के नाम लेबा के छे। दिन भर तो हाय हाय करते छी, रातियों में तो भगवान के नाम लियो 5-10 मिनट कि बिस्तरों पर जाकर वो सूद ब्याज गुना भाग रजिस्टर जोड़े छी। जब दूध पीछे में रजिस्टर फाड़ के फिर चलो वो सूद ब्याज समेटे रहेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि सोचने के लिए हजारों विषय, ध्यायतो विषयोपशाम संगाते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो ज्ञान। जैसे जैसे मनुष्य विषय के विषय में सोचता है, आसक्तियां बढ़ती चली जाती है, निद्रा भंग हो जाती है, एक दिन ऐसे ही प्राण उड़ जाता है। तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यः निर्विघ्नः। इसलिए मनुष्य को सोचने के लिए भगवान के विषय में सोचना चाहिए, कीर्तन भगवान के नाम का करना चाहिए, ध्यान भगवान के स्वरूप का करना चाहिए, स्मरण भी भगवान का करना चाहिए, विषय का नहीं। विषय का स्मरण करोगे तो डूब जाओगे, इस संसार सागर में नरक में डूब जाओगे। शरीर से जो काम करना है करो, लेकिन मन से भगवान का चिंतन करो, विषय का नहीं। सोचा लगभग कि कोनो बरियाती में बड़ा सुंदर रसमलाई खेल के रसगुल्ला खेल के आला बकर खा बना सब कहते जे उत्तर जे खेल गई तुझू ने ई तो मिथिला से ने। मिथिला तो जहिना गौतम कपिल खिला दिया गबल के भूमि मिथिला, तहिना आई भऽ गेल शिथिला। वीडियो कैमरा वाला लेने रहे छे, एक तरफ रसगुल्ला के ढेरिया, एक तरफ वो काट कुछ के ढेरी, एक तरफ मांस के ढेरिया, तर वीडियो में खिंचावे छे। अइले वीडियो में खिंचावे छे ये सीसी कैमरा, जैसे कैमरा कहे छे आजकल जो चोर करे वाला सब में सबके आबि जाय छे फोटो, तो सीसीटीवी कैमरा तो जमराज के पूछा नहीं पड़ते, कहते जे तुम अपना वीडियो कैमरा निकालो, तुमने बकरी पतिया खाता है ताकि खा लो, खींचो खाल, और जो बकरी के खाता है ताको कौन हवाल। पत्ता खाने वाले बकरी की खाल खींच के खाते हो, अब मांस खाने वाले को क्या होगा, मदरा पीने वाले को क्या होगा। तो वीडियो में फोटो खिंचावे छी जे हम मांस खाई छी, बहुत बढ़िया लगे, ब्रह्म राक्षस सब कहीं करे। तो सुखदेव जी कहते हैं, अच्छा करिए वही प्रश्न पर ध्यान करो। पहला प्रश्न परीक्षित की पूछन कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। आई में हाथ उठाओ तो कोनो आदमी जो नहीं मरने वाला हो, जो नहीं मरने वाले हैं जरा हाथ उठाइए। एकोटा हाथ नहीं उठले, सब आदमी मरवे। वहां माथा खुजला बेची के हाथ उठा बेची कुर्सी पर वो माथा खुजला, मतलब सब मरने वाले हैं। अरे मरने वाले कभी पाप करता है, जिसको मृत्यु याद है वो झूठ नहीं बोलता, पाप नहीं करता, तो फिर क्यों पाप कर रहे हो। मरने वाले सब हैं, आए हैं सो जाएंगे। राजा हो या रंक हो या फकीर हो, एकाएक सभी को जाना है कचहरिया ओढ़ के चदरिया। बारी बारी से सबको जाना है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, तुम कहते हो कि 7 ही दिन मेरे पास है, हमारा यहाँ के पास क्या दिन नहीं जियोगे, क्यों बताओ तुम में से मालूम है। ये तो सोचे छी हम इतने जे इंतजाम बारी सब करे छी, मतलब 10 साल 20 साल 25 50 100 साल जी, ये जीने की इच्छा शक्ति है,
लेकिन होगा क्या ये कोई नहीं जानता है। छनाद ऊर्ध्वम न जाना में, कब किसका परवाना आ जाएगा, पुर्जी कट जाएगी, आएगा जबड़े बुलावा हरि का, तो छोड़ के सबको जाना पड़ेगा। कोई नहीं जानता है, मृत्यु रहस्य है, मृत्यु को कोई नहीं जानता है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, तेरे पास तो 7 दिन की गारंटी हो गई, दुनिया में तो किसी के लिए 1 क्षण की गारंटी नहीं है। और ऋषि का शाप मिल गया तो 7 दिन के अंदर कोई तुम्हारे पास आ नहीं सकता, मृत्यु नहीं आ सकती, ये ऋषि का शाप है। और सूर्यवंशी राजा दिलीप के पिता खटवांग महाराज, दिलीप रघु के पिता और दिलीप के पिता चलखिन खटवांग, तो उनका पता लगला ना 48 मिनट पहले क्यों बता दे, जहां 48 मिनट में मरो वाला छे, तो 48 मिनट में ही राजा खटवांग समाधि लगाकर भगवान के चरणों में अपने जीवन को सौंप दिया और उनका कल्याण हुआ। तेरे पास तो 7 दिन का समय है महाराज, चिंता मत करो, तुम भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाओ और मैं तुम्हें सप्ताह भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं। अब जरा बिछाड़िए, एक राजा को सांप काटने वाला है, तो सांप के मंत्र का उपचार नहीं था क्या? उस समय डॉक्टर नहीं थे क्या? उस समय हॉस्पिटल नहीं था क्या? उस समय तंत्र मंत्र जानने वाले नहीं था क्या? आज भी बहुत ऐसे हैं लोग कि सांप काटे हुए को विष को उतार देते हैं मंत्र के प्रभाव से। उस समय भी था। तो सुखदेव परीक्षित को हॉस्पिटल जाना चाहिए, और सुखदेव जी को बताना चाहिए कि पहले हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लो फिर कथा सुनना। लेकिन सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं, वो राजा परीक्षित के दिल के हाल को जान रहे हैं कि परीक्षित को मरने से डर नहीं है कि सांप काट लेगा तो मैं मर जाऊंगा, ये भय नहीं है। ये भय है कि हमारी मृत्यु अच्छी कैसी हो, हमारी मृत्यु मंगलमय कैसे हो। मरना तो एक दिन सबको है, मरने से कल भी मैंने चर्चा की थी कि मरने से मत डरो, मरना तो है, मृत्यु अच्छी कैसी हो ये सब तैयारी करो कि जमदूत हमारे पास नहीं है, जमराज हमें पकड़ के नहीं ले जाए, बेतरनी नहीं जाना पड़े, नरक नहीं जाना पड़े। तो भागवत कथा सुनाऊंगा, इस बात की गारंटी है कि जमदूत नहीं है। तुम ध्यान से कथा सुनो। उसी समय देवता सब अमृत लेकर आ गए कलश में। कहा महाराज बड़ी सी चिंता मत करो, हम अमृत पिला देते हैं, तुम नहीं मरोगे सांप काटने से भी, बदले में हमें भागवत ग्रंथ दे दो, भागवत की कथा दे दो। को कथा को अमृतम लोके, को खाचो को मरिर महा। सुखदेव जी कहते हैं ए देवता, अरे कहाँ भागवत की कथा और कहाँ अमृत? भागवत कथा से अमृत की तुलना की जा सकती है क्या? एक शीशा है और एक मणि है। भागवत कथा मणि है और ये अमृत कांच है, शीशा है। राजा परीक्षित को मृत्यु से डर का है, जो अमृत पान कर लेगा वो तो कथामृत पान करना चाहता है। दोनों अमृत में अंतर क्या है? एक अमृत स्वर्ग का अमृत लंबा जीवन, लंबी आयु दे सकता है, लेकिन भागवत कथा अमृत जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दे सकता है। पुंडव जन्म पुंडव मरणम पुंडव जननी जठरे सेनम, बार बार जन्म लेना, संसार में आना, मां के गर्भ में आना। भागवत कथा भगवान से मिला देती है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देती है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत की कथा सुनाने लगे। और सबसे पहले संत विदुर जी का चरित्र सुना रहे हैं।
क्योंकि जिस परीक्षित को सांप मिला हुआ है कि 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु हो, तो अंदर अंदर भय तो है ही कि 7वें दिन हमें यहां से चलना है दुनियादारी छोड़कर। इस भय को कैसे समाप्त किया जाए? तो जब तक किसी संत का चरित्र नहीं सुनाएंगे, ऐसे संत जिनके यहां बिना निमंत्रण के भगवान आ गए, 56 व्यंजन त्याग कर और शाक का भोग लगाए, ऐसे विदुर का पर भगवान ने कृपा की। तो सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, महाभारत में एक विदुर नाम के संत हुए जो महामंत्री थे, पांडवों के चाचा भी लगते थे। विदुर जी ऐसे संत थे और ऐसे सत्यवक्ता थे कि दुर्योधन के अत्याचार पर कोई नहीं उसे उचित बात कहता था, भीष्म द्रोण आदि, लेकिन विदुर जी उचित बात कहते थे कि तुम गलत कर रहे हो। और विदुर के घर भगवान बिना बुलाए गए, मैं वो सुना रहा हूं। एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने गए एकांत में, और समझाते हुए कहते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र, आप तो आंख से अंधे हैं, क्या आपकी बुद्धि में भी मोतियाबिंद हो गया है? आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आपका पुत्र दुर्योधन क्या कर रहा है? ये धर्मात्मा पांडवों के साथ कितना अन्याय कर रहा है। यदि आप अपने पुत्रों पर नियंत्रण नहीं किए तो 100 पुत्र हैं धृतराष्ट्र के। विदुर जी कहते हैं कि 100 पुत्रों के पिता हैं आप, और जिस मार्ग पर आपका पुत्र चल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि आपका श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचे। दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है, ये आपके वंश को नाश करने आया है महाराज, आप नियंत्रण क्यों नहीं करते? धृतराष्ट्र कहता है, दुर्योधन के सामने मेरी बुद्धि मंद हो जाती है, मैं उसे डांट नहीं सकता, मैं उसे रोक नहीं सकता। सही बात तो यह है कि सारी महाभारत की जंग वो अंधा धृतराष्ट्र है, उसे ऐसा पुत्र मोह पकड़े हुए था। एक बार पांडवों के पास भेजा दूत को कि तुम सब कुछ छोड़ के भीख मांग के गुजर करो, क्यों लड़ाई करोगे? धृतराष्ट्र ने भेजा। ऐसा स्वार्थी चाचा होता है क्या कि तुम भीख मांग के गुजर करो, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर सब छोड़ दो कौरव को? भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा दूत को, जाके उस अंधा को बोल दे कि अपने कफन की व्यवस्था कर ले और 100 पुत्रों के साथ की व्यवस्था कर ले, हम आक्रमण करने वाले हैं। ऐसा जवाब दिया कि सुनकर धृतराष्ट्र की नींद हराम हो गई। ये ग्वालिया, ये मेरे पुत्रों को बर्बाद डालने का लगता है, ऐसा पागल की तरह बोले। अरे भगवान तो न्याय करता है, अन्यायी को भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं, जिंदा नहीं रहने देते। तो विदुर जी चले आए और जिन पिता को अपने पुत्र की गलती नहीं दिखाई दे, गलती करने पर ही पुत्र का साथ दे, ऐसे पिता ही धृतराष्ट्र कहलाते। लेकिन दुर्योधन को जब पता लगा कि विदुर जी मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे, वो मूर्ख अहंकारी एक सभा लगाया। अब विदुर जैसे विद्वान नीति के महान पंडित संत को बुलाया और कहने लगा, दासी पुत्र शूद्र कहीं का, मेरा नमक खाकर मेरे खिलाफ बोलते हो, निकल जा मेरे राज की सीमा से बाहर, वरना धक्का मार के बाहर कर दो। एक महापुरुष को इस तरह सभा में अपमान करना, ये अपनी मौत को निमंत्रण देना होता है। विदुर जी चाहते, विदुर जी तपस्वी थे, आंखें खोलते तो दुर्योधन भस्म हो सकता था।
लेकिन विदुर जी भगवान को प्रणाम करने लगे। हे ठाकुर, हे गोविंद, तुमने अच्छा किया कि दुर्योधन ने मेरा अपमान किया, वरना मैं इसका नमक खाते खाते मैं भी इस पापी के साथ दंड का भागी हो जाता। अर्थात कभी कभी आपके जीवन में यदि अपमान भी सहना पड़े या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए तो भगवान पर दोषारोपण मत करो, भगवान का शुक्रगुजार करो कि तुमने अच्छा किया इस बहाने कि मैं इस पाप करने से बच गया। विदुर जी राजकोष से जो मिला था सब वापस कर दिया और अपनी पत्नी से कोई संतान तो उनको थी नहीं। संतान शब्द बार बार आती है ना, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया है कि संतान नहीं, उनकी कीर्ति संतान होती है। मैथिली शरणगुप्त राष्ट्र कवि पहले हुए भारतवर्ष के, दूसरे राष्ट्र कवि दिनकर जी। तो मैथिली शरणगुप्त के 7 लड़के हुए और 7 लड़के मर गए उनकी पत्नी बहुत उदास रहती थी, तो उन्होंने एक काव्य लिखा, द्वापर नाम है उस काव्य का, भगवान कृष्ण की लीला उसमें वर्णन, और अपनी पत्नी को दिया नाम, वो ग्रंथ कहा कि कर्म विपाक कंस के मारे दीन देव की सीचिर का, ए अबोध अंतःपुर यह लो अमर यही माई का नारा। अपनी पत्नी को कहते हैं गुप्त जी कि कर्म रूपी कंस ने तेरे 7 पुत्रों को मार डाला, जिस तरह से देवकी के पुत्रों को मार डाला था। अब तेरा पुत्र यही काव्य है, तेरे नाम पर मैंने काव्य लिख दिया है द्वापर, ये अमर जब तक रहेगा तुम अमर रहो। तो कर्म अच्छा होना चाहिए। विदुर जी दोनों प्राणी चले गए गंगा के किनारे, कुटिया बनाकर रहने लगे और 2 नियम बनाए 12 वर्षों के लिए कि 12 वर्ष अन्न ग्रहण नहीं करे, कंदमूल फल खा के रहे, और 12 वर्ष 3 घंटे दिन और 3 घंटे रात भगवान नाम का कीर्तन करे। एक दिन विदुर की धर्मपत्नी सुलभा नाम है, कहती है कि स्वामी द्वारकाधीश भगवान को एक दिन निमंत्रण देकर बुलाइए अपने घर में, हमें दर्शन करने की बड़ी इच्छा है। संत का तो विचार ही बड़ा विलक्षण होता है। विदुर जी का ना मैं निमंत्रण नहीं दूंगा उनको, क्यों? वो महान है, वो राजा है, हम तो झोपड़ी में रहते हैं, हमारे पास आसन भी नहीं है, हम तो कंदमूल साग खा के रहते हैं, उनको मिठाई कहाँ से खिलाएंगे, अच्छा भोजन कहाँ से कराएंगे। मतलब कि भगवान को बुलाकर हम कष्ट नहीं देंगे। तुमको भजन करने की इच्छा है, दर्शन करने की, तो इतना भजन करो कि भगवान स्वयं आ जाए। वो तो भजन के वशीभूत होके आ जाते हैं। भगवान शांति दूत बन के आए हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने के लिए, महाभारत होने से पहले। और अंधा धृतराष्ट्र ने कहा अपने पुत्र को, ऐसी व्यवस्था करो, ऐसा स्वागत करो, सोने चांदी घोड़े और 56 प्रकार का व्यंजन, कि ये ग्वालिया पांडव का साथ छोड़कर तुम्हारा साथ दे दे। ब्लैकमेल करना कहते हैं अंग्रेजी में, सभी घूस खिलाओ भगवान। भगवान आए तो कहते हैं हम शांति दूत बन के आए हैं, शांति प्रस्ताव पर विचार होना चाहिए। धृतराष्ट्र कहता है, अरे महाराज थके मादे आए हो, पहले रात्रि विश्राम करो, अच्छी व्यवस्था है, भोजन करो, कल हम लोग बात करेंगे। मतलब कि रात में मेरा ये 56 भोजन खा करके इसकी बुद्धि बदल जाएगी, कल मेरा साथ दे देगा। अरे मूर्ख कहीं का, पापी कहीं का।
भगवान कहते हैं धृतराष्ट्र जी, भोजन लोग दो ही स्थिति में करता है, या तो बड़ा प्रेम हो तो राम जी ने सबरी के घर जूठा भैर भी खा लिया प्रेम भी कर, या तो बहुत आपत्ति में हो तो भूखा इंसान कहीं भी कुछ खा लेता है। न मैं आपत्ति में हूं, न आपके पुत्रों के अंदर प्रेम है हमारे प्रति, तो मैं आपके यहां भोजन तभी करूंगा जब शांति प्रस्ताव पर विचार हो जाएगा। और मैं कहने आया हूं कि पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 5 गांव 5 भाई को दे दो, हम उसी से खुश रहे। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने कहा इस ग्वालिया को, इस कालिया को बंदी बना लो, सेना को कहा, और जंजीर लेकर सेना सब दौड़ा। भगवान तो चल दिए थे, भगवान रुक गए, सभा में खड़े हो गए। अरे तू मुझे बांधने आया है? हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डग 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 दिग्गज डोले, भगवान को भी होकर बोले, हा हा दुर्योधन साथ मुझे जंजीर बधा कर। यह देख गगन मुझ मेले है, यह देख पवन मुझ मेले है, मुझमें विलीन संसार सगर, मुझमें है लय श्रृंगार सकर। पक्की नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। सबके सब बेहोश हो गए भगवान का विराट रूप। वहां से भगवान सीधे चले आए विदुर जी की कुटिया में। विदुर विदुरानी दरवाजा बंद करके रखे हैं। विदुर जी को, विदुर जी का दायां फरक रहा है और शगुन लग रहा है कि भगवान आ जाएंगे मेरी कुटिया पर, कुटिया में हमें दर्शन देने। भगवान 1 घंटा से बाहर खड़े हैं, फटक लगा हुआ है, और दोनों प्राणी कीर्तन करने में मस्त हैं। क्या कीर्तन करने में मस्त हैं? किसी में नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
सब आदमी के जना ठक में दूर लागल है, तालियों ने बजावे नहीं, ताली बजाकर दूर सब आदमी भजन करो। बाके बिहारी लाल विदुर जी पर केना कृपा करके बिना निमंत्रण के शाक के भोग राख एहन दयालु एहन भक्त वत्सल छथिन भगवान। तो कथा परीक्षित के सुना रहे छथिन कि भगवान बड़े दयालु हैं, करुणा वरुणालय हैं, भक्त वत्सल हैं, दया के सागर हैं, अहेतुकी के बात करते हैं अपने भक्तों पर जिनके दिल में प्रेम होता है। बाके बिहारी लाल तेरी जय हो वे, 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 जय हो वे, जय हो वे, जय हो वे, तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो वे। वोल्टेज क्या चापा लगा रहे हो? हेलो, वोल्टेज क्या चापा लगा? सब बाजा बाजा लागल थी, बंद हो गया। देखियो मशीन के एम्पियर बढ़ाओ, कुछ बढ़ाओ, वोल्टेज चपई है। विदुर जी पर भगवान ने कृपा की। विदुर जी तीर्थ यात्रा में चलती है महाभारत होने से पहले, और परीक्षित महाराज जब विदुर जी का, संत विदुर का चरित्र श्रवण किए, भगवान ऐसे दयालु हैं कि बिना बुलाए विदुर के घर कुटिया में गए, शाक का भोग लगाए, उनका कल्याण किया। तो परीक्षित महाराज अपनी मृत्यु को भूल गए, शाप को भूल गए, और भगवान के श्री चरणों में उनका प्रेम, अपार प्रेम बढ़ गया। सुखदेव जी ब्रह्मांड की कथा सुनाने लगे। जब परीक्षित का ध्यान आकर्षित हो गया, कथा में सराबोर हो गया, तो नारायण की नाभि से
कमल नाल पर ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा 100 साल तपस्या करते हैं। हंस रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा को उपदेश देते हैं, वेद का ज्ञान देते हैं। प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहः। और ब्रह्मा सृष्टि रचना शुरू करते हैं तो पहले मानसी सृष्टि करते हैं। मानसी सृष्टि में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी ने चारों पुत्र को कहा कि गृहस्थी का विस्तार करो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम माया में नहीं फंसे। तो आवेश में आकर ब्रह्मा जी चारों पुत्र को शाप दे दिया कि तुम चारों बच्चे के बच्चे ही रहोगे, कभी नहीं बढ़ोगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा ठीक है, हम बच्चे रहे तो ठीक है, अच्छी बात है कि बच्चों के मन में विकार नहीं होता। मैं बड़ा होकर विकारी नहीं बनना चाहता। बाद में ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि चलो तुम भजन भाव करो, भगवान की गोविंद के चरणों में अपना जीवन समर्पित करो। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो क्रोध में यदि कोई काम करते हैं तो अच्छा काम नहीं होता है। क्रोध में बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। तो रुद्र सृष्टि बन गई, भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी इत्यादि। ये सृष्टि आतंकवादी होने लगी तो ब्रह्मा जी ने रचना वहीं बंद कर दिया। फिर उनकी नाभि से नारद जी का जन्म होता है। ये नारद जी दासी के पुत्र थे पूर्व जन्म में, जिन्होंने व्यास जी को भागवत कथा का सत्संग कराया था। और नारद जी की प्रेरणा से ही व्यास जी भागवत ग्रंथ लिखे। 18,000 श्लोक, 318 अध्याय, 12 स्कंध में इसे बांटे थे। और नारद जी ने मात्र 4 श्लोक में सूत्र के रूप में व्यास जी को उपदेश किया था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदशत असत परम पश्चादहं यदि तच्च जो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं प्रतीयते न प्रतीयेच्छात्मनि तद्विद्याम् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्तिभूतानि भूतेषु चावचेषु न प्रविष्टाननुप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासमात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभावं यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। इसे चतुरश्लोकी भागवत कहते हैं। यदि पूरा भागवत पाठ करने की सामर्थ्य नहीं है तो ये 4 श्लोक भी पाठ करने से फल प्राप्त होता है। इसी 4 श्लोक की व्याख्या व्यास जी 18,000 श्लोक में की है। और तपस्या करके महादेव को प्रसन्न करके सुखदेव जैसे पुत्र उनसे मांगा जो भागवत का प्रचार कर सके। और स्वयं महादेव व्यास पुत्र सुखदेव बन के आए हैं और आज राजा परीक्षित के उद्धार के लिए उन्हें भागवत की कथा सुना रहा है। तो ब्रह्मा जी के जांग से सप्त ऋषियों का जन्म होता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ इत्यादि। उनके अंगूठा से दक्ष प्रजापति का जन्म होता है। दाहिने तरफ से बाएं तरफ से बिड़नी नाम की स्त्री का जन्म होता है। ये प्रजापति की सृष्टि, रुद्र सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। लेकिन मानव की सृष्टि अपने दाएं तरफ से एक मनुष्य को जन्म दिया जिनका नाम मनु पड़ा। 14 मनु में ये पहले मनु हैं जिनका नाम स्वयंभू मनु है। बाएं तरफ से एक स्त्री को जन्म दिया जिनका नाम शतरूपा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा दोनों को कि तुम दोनों पति पत्नी बनकर मैथुनी सृष्टि का आविष्कार करो। अभी तक जो ब्रह्मा जी सृष्टि बनाए उसमें स्त्री पुरुष का योग नहीं था। और स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि बनती है उसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो मनु महाराज कहते हैं कि पृथ्वी के बिना रचना काम कैसे हो सकता है। पृथ्वी को एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य समुद्र में डुबा दिया था।
परीक्षित बड़े सावधान श्रोता हैं। उन्होंने सुखदेव जी से पूछा कि गुरुदेव, ये हिरण्याक्ष कौन था? तो सुखदेव जी कहते हैं कि सनकादि मुनि एक बार वैकुंठ गए भगवान का दर्शन कर। भगवान 7 फाटक के अंदर में रहते हैं। 6 फाटक तो सनकादि मुनि पार कर गए। 7वें फाटक पर जय विजय भगवान के द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया था कि आज कोई अंदर नहीं आने पाएगा। तो जय विजय ने कहा सनकादि मुनियों से कि अंदर जाना मना है। सनकादि मुनि को क्रोध आ गया। अरे हम ब्रह्मचारी हैं, हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, हम तपस्वी हैं, हमें कहीं आने जाने से कोई रोक नहीं सकता है। 3 बार प्रयास किए और जय विजय ने तीनों बार रोक दिया। अगरबत्ती ज्यादा मत जलाओ, धुआं धुआं हो जाता, कम अगरबत्ती जलाओ। तो अंत में सनकादि मुनि ने जय विजय को शाप दे दिया कि तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। तुमने 3 बार मेरे प्रयास को विफल किया है। तुम वैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो। वैकुंठ में वही आदमी रह सकता जिनके अंदर कोई कुंठा ना हो। तेरे अंदर भेद बुद्धि है, तुम आदमी को पहचानते नहीं हो। मेरे जैसे आदमी को अंदर जाने से रोका। क्रोध कितना बड़ा शत्रु है इंसान का, जरा सोचिए। बने बनाया काम क्रोध से बिगड़ जाता है। इसमें जय विजय का कोई दोष तो था नहीं, ये तो भगवान का आदेश पाल है। भगवान ने जो आदेश दिया वो पालन कर रहा था, इसमें बुरा क्या कर रहा था? लेकिन सनकादि ऋषि के मन में आया कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमें कैसे रोक सकता है कोई? अहंकार है। तो क्रोध दे दिया, शाप दे दिया। लक्ष्मी माता कहती है नारायण से कि इनको बुलाइए ना अंदर, बाहर झगड़ा हो रहा है। नारायण कहते हैं नहीं नहीं, अंदर आने की योग्यता उनमें नहीं है। अंदर तो वही आ सकता जो क्रोध पर नियंत्रण पा लिया है। 7वां फाटक वही पार कर सकता। सनकादि मुनि वहीं से लौट कर चले आए, अंदर नहीं भगवान को उनको प्रवेश होने दिया। क्रोध हरे बल बुद्धि को अंदर प्रगटे आग, तन मन सब विवरण करे परेशील परधाम। मैथिली में कहावत है कोनो कोनो बड़ा दमदार कि वह मुंह पान खुआ दे छे, वह मुंह जूता खुआ दे छे ना। कहां से कहावत चलने? एक आदमी धरफड़ाल जाइत रहे, गाड़ी पकड़ के रहे, पान खाए। तो कटघरा पर एक आदमी पहने से ठात रही जे पान के ऑर्डर देने रहे। ये कह के हमें पहले खाने दो, वो कह के हम पहले ऑर्डर दिए हैं। नहीं नहीं, पहले हम खाएंगे। तो पहले हम खाएंगे। बातें बात में दोनों जूता निकालक नीचा से और दोनों जूता समाई कर लगा। एक जगह ही ना एक आदमी पहने से ऑर्डर देने रहे, दूसरे नहीं कह के भाई साहब, तो वो कह के हम पहले से खड़े हैं। करके भाई साहब हम तो जने यहाँ पहने से हमरा के गाड़ी खुल जाता, पान खा के आदत लगा दिया। हाँ 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 खा लिया ना। वो पान खा लेके पाइयो नहीं दे बदल के, करके पाई हम तो यहाँ जाओ गाड़ी पकड़ो। तो वह मुँह पान खुआ दे गए और वह मुँह जूता खुआ दे गए। तो क्रोध पर नियंत्रण करवा बानी हमेशा मीठा बजबई तो बिगड़लो काज बन जाए। और यदि बानी में करवाहट आबि गए तो बनलो काज बिगड़ गए। द्रौपदी कहीं मजाक कर देखिन दुर्योधन के कि अंधा का बेटा अंधा होता है। तो दुर्योधन मन में ठान लेके कि इसे हम नंगा करके महाभारत हो। तो बानी ऐसी बोलिए मन का आप आंखों। सनकादि मुनि 6 फाटक पार करने के बाद भी उन्हें लौटना पड़ा। जय विजय कहने लगे प्रभु अब तो मेरा कोई दोष नहीं था, हमें राक्षस बनना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, जहां भेजो मैं जाने को तैयार हूं। लेकिन मैं भी आपको वैकुंठ में नहीं रहने दूंगा। भगवान के
भगवान के द्वारपाल चैलेंज करेगा, यदि हमें राक्षस बन के धरती पर जाना पड़ा तो मैं ऐसा आतंक फैला दूंगा, धर्म का नामो निशान मिटा दूंगा कि हमें मारने के लिए आपको वैकुंठ छोड़कर धरती पर आना पड़ेगा। सनकादिक मुनि के शाप से वही जय विजय 3 जन्म राक्षस हुए। सतयुग में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, द्वापर में दंतवक्र शिशुपाल। तो जय विजय भगवान से कह रहे हैं कि जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूंगा।
तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें न करोगे प्यारे, तुम्हें न करोगे प्यारे किसे से कहो परीक्षित ने पूछा कि हिरण्याक्ष कौन था? तो सनकादिक ऋषि के हिसाब से इस सृष्टि का आदि राक्षस है हिरण्यकश्यप, और हिरण्याक्ष से ही दैत्य वंश चढ़ा है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया। मनु महाराज ने कहा पृथ्वी दीजिए तो आगे हम काम करेंगे, पृथ्वी तो आधार शक्ति है। तो ब्रह्मा जी को चिंता लगी कि पृथ्वी कैसे ला कर दूं। तो दाहिने नाक से ब्रह्मा जी को छींक होती है। भगवान की लीला अपरंपार है। ब्रह्मा जी की नाक से भगवान प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होते हैं एक अंगूठा मात्र के 12 रूप। 12 मतलब शुगर का रूप। ये भगवान का प्रथम अवतार होता है, 12 अवतार। बोल 12 भगवान की जलौघमगना सचरा चरा धरा विशाल गोट्याखिल विश्वमूर्तिना समुद्धता जेन वराह रूपिना समय स्वयं भगवान प्रसिद्ध। तो और भगवान ने 12 रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। अपने दोनों दांतों पर पृथ्वी को उठाया, यथास्थान स्थापित किया और प्राय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मनु महाराज सृष्टि की रचना प्रारंभ किए, मैथिली सृष्टि। तो मनु की 3 पुत्रियां होती हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र होते हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो पहले सुखदेव की पुत्री वंश की कथा सुना रहे हैं कि देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि देवहूति कर्दम ऋषि का संवाद हमें सुनाइए, क्योंकि गृहस्थी जीवन में उससे बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है। कर्दम ऋषि तपस्वी थे। तो मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति का हाथ उनको सौंपा और कर्दम ऋषि ने भगवान का आदेश मानकर उसे स्वीकार किया। 15 साल दोनों एक आश्रम में रहे, कर्दम ऋषि और देवहूति। लेकिन पति पत्नी में कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ। 15 वर्षों के बाद देवहूति ने कहा कर्दम ऋषि से कि स्वामी, वंश की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करना भी आवश्यक है। कर्दम ऋषि ने अपने तपोवन से एक दिव्य विमान का स्मरण किया। दुनिया की सभी भोग सामग्रियां उस विमान पर उपस्थित है और 100 साल तक दोनों पति पत्नी विमान पर चढ़ के भ्रमण किए। 9 कन्याओं को देवहूति ने जन्म दिया। सती अनसुईया, त्र्यंबदा, शशि, कला, प्रभा इत्यादि। कर्दम ऋषि ने पूछा अपनी पत्नी से कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हुई सांसारिक विषयों के भोग से? तो देवहूति माता ने कहा कि हमें सांसारिक भोग की इच्छा नहीं है, लेकिन एक पुत्र की इच्छा है। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए तो पुनः साधना करनी होगी। और दोनों पति पत्नी मिलकर तपस्या करने लगे। मात्र दूध पी करके 1 साल तक रहे।
और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिए। कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु आप जैसा एक पुत्र हो गए। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, आपकी गृहस्थी पवित्र है तो मैं आपका पुत्र बन के आ रहा हूं। स्वयं भगवान माता देवभूति के गर्भ में गए और कपिल के रूप में जन्म लिया। ये भगवान का दूसरा अवतार हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। और जैसे ही पुत्र हुआ कि कर्दम ऋषि संन्यास ले लिए, घर द्वार छोड़कर तपस्या में चले। पुत्र की इच्छा सबको होती है, लेकिन पुत्र गृहस्थी में पति पत्नी के बीच बाधक भी हो जाता है। नहीं, जो पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है और बेटा जब होता है तो प्रेम आधा हो जाता है। आधा प्रेम बेटा बांट लेता है और आधा पति के लिए रहता है। कभी कभी तो पति नाराज हो जाते हैं कि अब तो मेरा ख्याल रखना छोड़ दी, अपने बेटे के साथ रहती है। तो बहुत से पुरुष घर द्वार छोड़ देते हैं, रहो तुम बेटा के साथ, मैं तो चला। कर्दम ऋषि कहते तो रहो बेटा के साथ, मैं तो चला। ऐसा होता है। अब बेटा किसका नाम है कि जन्म लेते पत्नी छीन लिया और जवान हुआ तो घर द्वार छीन लिया, धन संपत्ति छीन लिया। कहा चलो भाई बुढ़ा बुढ़ी अब तुम्हारा अधिकार नहीं, मेरा है। अब मरने के बाद मुंह में आग लगा दिया, श्मशान में जाकर। मैथिली में कहिए कि बड़का बेटा बड़ा दुलरुआ, आगी समूह झर के तौरे, राम नाम बिनु ए दहिया में बरबर गंजन है तौरे। आज भजन नहीं करवाता, जई देह में तेल शैम्पू साबुन लगेने छे, घी मलिदा खेने छे, से काग कौआ कुकुर नुच नुच का खेतौरे से तो कपिल ऋषि जब बड़े हुए तो माता देवभूति आई अपने पुत्र के पास। इसीलिए कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। अब परीक्षित महाराज सुन रहे हैं कि गृहस्थी में संतान के साथ माँ बाप का कैसा संबंध होना चाहिए। आज की तरह नहीं, आज तो कहीं संतान और माँ बाप के बीच तालमेल नहीं है। संतान सब अपने कवलोती में चूर रहता है, माँ बाप को कौन पूछता है। बुद्धि की बीमारी सबको हो गई है। बूढ़ा बूढ़ी का आदर करना लोग छोड़ दिया है। इसीलिए ये हाल है परिवार का, संसार का। जब तक परिवार में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा, माता पिता का आदर नहीं होगा, तब तक परिवार में शांति नहीं रह सकती। परिवार सही दिशा में नहीं जा सकता है, क्योंकि बुजुर्गों का अनुभव ही परिवार को सही दिशा में ले जा सकता है। तो माता देवभूति आई अपने पुत्र के पास, बेटा मैं तुम्हारे साथ सत्संग करना चाहती हूँ। कपिल जी कहते माँ ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तुमने हमें इस योग्य समझा, कहो मैं क्या सेवा करूं। तो देवभूति कहती है कि तेरे पिताजी के साथ मैं 100 साल तक विमान पर संसार के विषयों का भोग किया, लेकिन आज तक मेरी इच्छा की संतुष्टि नहीं हुई। भोगान भुक्तः वयमेव भुक्ता। ऐसा क्यों होता है। कपिल जी कहते हैं माँ न जातु कामः काम्यानाम् उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्णवर्णमैव भूयमेवाभिवर्धते। कपिल जी कहते हैं माँ कभी तुमने देखा है कि अग्नि की ज्वाला में घी की आहुति डालो तो शांत होती है। अग्नि की ज्वाला तो तभी शांत होती है जब उसमें ईंधन डालना बंद कर दो, वह बुझ जाती है। तो ये भोग की इच्छा शक्ति पर नियंत्रण नहीं करोगी और इसे देते जाओगी, एक दिन ये रोगी बना देगा। क्योंकि मनुष्य भोग को नहीं भोगता, भोग मनुष्य को भोग रहा है। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतां थजत्व
जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। माँ, जिस शरीर को लोग अच्छा मान रहा है ना, ये शरीर अस्थि मांस मज्जा मलमूत्र से भरा हुआ है। ऊपर से जितना चिकना दिखता है, अंदर से उतना ही गंदा है, इसमें गंदगी भरी हुई। और मां, जीवन में यदि अपना कल्याण करना हो तो बुढ़ापा आने से पहले ही कर लेना चाहिए। बुढ़ापा अपने आप में रोग है। बुढ़ापा आने के बाद मनुष्य मजबूर हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। जावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम जावत सदूरे जरा जावत चंद्रिय शक्ति प्रतिहत जावत क्षयो नायुष। तो जब तक बुढ़ापा नहीं आया है, जो करना है कर लो। बुढ़ापा तो अपने आप में रोग है, कुछ नहीं कर पाओगे। और मां, आयुर्गच्छत पश्यतां प्रतिदिनं जाति जन्म यौवनम् प्रत्यायाति पुनर्गतार दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मी तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलवजीवतम् तस्मान् मां शरणागतं शरणदातुं रक्ष रक्षाधुना। बड़ी सुंदर बात कपिल भगवान कह रहे हैं मां से कि देखते ही देखते आयु बीतती जा रही है। जरा विचारिए सब आदमी, पढ़े लिखे लोग सब यहां बैठे हैं। आयु एक दिन में बीतती है क्या? एक साल में 12 महीने बीतते हैं, एक महीना में 30 दिन बीतते हैं, एक दिन में 24 घंटे बीतते हैं, एक घंटे में 60 मिनट बीतता है और एक मिनट में 60 सेकंड बीतता है। इस तरह आयु की कड़ी घटती जा रही है। हम लोग कहते हैं बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं कहते। और एक दिन लोग बुढ़ापा में आता, एक दिन राम नाम सिद्ध हो जाता। ये जीवन तो पानी के बुलबुला के समान है। जैसे आसमान में बिजली चमकती है, छिप जाती है, वैसे ये जीवन है। इतु चलम जीवितम। इसलिए जितना जल्द हो सके उतना जल्द भगवान के हवाले अपने आप को कर दो। भगवान की शरण में अपने आप को सौंप दो। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता है। एहना समैया फेर नहीं पेवरे पछदेव मनमा बनियो का बिगड़ल जाई छौ पछदेव मनमा बनियो का बिगड़ल जाई छौ।
सब इंस्ट्रूमेंट बाजा लगे तो आवाज चाप दी है, वोल्टेज कहीं बढ़ हुई है ना कहीं, जखने भजन उठो इसी की दिक्कत हो लगे छे। तो कबीर जी कहते हैं माँ देखते ही देखते आयु बीतती जा रही है, जो समय बीत रहा है वो वापस नहीं आएगा। कबीर जी उपदेश दे रहे हैं केवल माँ को नहीं, पूरे संसार के लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि हम भजन कर लेंगे, समय आएगा तो दान पुण्य कर लेंगे, समय को किसी ने नहीं देखा है। जो करना है वो करते जाइए, अच्छा काम बुरा काम छोड़ते जाइए। भजन करना है, दान पुण्य करना है, जो भी करना है करते। कबीर जी के उपदेश से माता देवभूति के जीवन में वैराग्य आ गया। चली गई गुजरात में एक सिद्धपुर जिला है, वहां तपस्या करके अपने जीवन में एगो फल ज्यादा से जजमान जी एक तो अहाँ जजमान छन और दूसरा जजमान भल छे अहाँ के मित्र। ठीक है, राधे राधे। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि गुरुदेव माता सती मतलब मनु की सबसे छोटी पुत्री आकृति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और दक्ष प्रजापति को 60 कन्याएं, सबसे छोटी कन्या का नाम दाक्षायणी भगवती माता सती, जिनका ब्याह महादेव के साथ हुआ। तो महादेव दक्ष प्रजापति के दामाद थे। ऐसा क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति महादेव से ही द्वेष करने लगे और माता सती ने अपने पिता के घर जाके आत्मदाह कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि माला के अपमान करने से दक्ष प्रजापति की बुद्धि जड़ हो गई। एक बार दुर्वासा जी ने दक्ष प्रजापति को रुद्राक्ष की माला दी। माला का अपमान, माला में लक्ष्मी का वास होता है और माला का अपमान करने से बुद्धि जड़ हो जाती है, भगवती शाप देती है। झूठे हाथ से माला छूना, जहां तहां माला को रख देना, माला पहनकर गलत काम करना, तो भगवती नाराज होती है। दुर्वासा जी ने माला तो दक्ष प्रजापति को प्रेम से दी, लेकिन दक्ष प्रजापति उस माला की मर्यादा का पालन नहीं कर सका, बुद्धि जड़ हो गई। तो देवताओं की सभा में महादेव को सभापति बनाया गया। दक्ष प्रजापति प्रजापतियों का नायक था, तो सभा में ही महादेव का अपमान करना शुरू किया। कोई आदमी नास्तिक हो जाए, पाखंडी हो जाए या भगवान का विरोधी हो जाए। रावण राम का विरोधी हुआ, सीता का हरण किया,
बड़े बड़े उनके नाना ने, बड़े बड़े विद्वानों ने समझाया रावण को, लेकिन उसकी बुद्धि जड़ हो गई, क्योंकि विनाश काली विपरीत बुद्धि होती है। तो जिसका विनाश होने वाला होता है वो भगवान से द्वेष करता है। दक्ष प्रजापति का विनाश होने वाला है, इसलिए दक्ष ने शिव को, महादेव को अपना शत्रु मान लिया। और सभा में ही नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया कि जिस मुंह से तुम महादेव की निंदा कर रहे हो, तेरी गर्दन कट जाएगी, तेरी जिह्वा रहेगी नहीं। और महादेव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा। हम महादेव को दिखा देंगे कि हम कितने बड़े पावड़ वाले हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन सती ने कहा कि मैं पिता के घर जाऊंगी। महादेव कहते हैं कि बिना निमंत्रण के तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तेरे पिता ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा, हमें भी नहीं भेजा। तो नारी का हठ बड़ा खराब होता है। 3 हठ होता है, बालक का हठ, नारी का हठ और राजा का हठ। स्त्री यदि जिद पकड़ ले तो जल्दी मानती नहीं। सती कहती है कि अपने माँ बाप के घर भी निमंत्रण की प्रतीक्षा करेंगे। अरे 3 जगह बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, मित्र के घर, माँ बाप के घर और गुरु के घर। तो महादेव कहते हैं इन तीनों जगह पर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, लेकिन कब? जब निमंत्रण देने में भूल हो जाए तब। और जहां जानबूझकर लिस्ट से नाम काटा गया कि उसको निमंत्रित नहीं करना है, वहां जाओगे तो अपमानित होना पड़ेगा। फिर भी सती कहती है मैं तो जाऊंगी। तो महादेव ने कहा ठीक है जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो नंदीश्वर आदि के साथ करके सती गई पिता के घर। 59 बहन पहले से आई है और सती को देखकर सब मजाक उड़ाने लगा कि देखो ना बिना निमंत्रण की आ गई है, बेशर्म है। फिर भी सती ने ध्यान नहीं दिया। यज्ञशाला में गई तो महादेव पहले पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने मुंह घुमा लिया। पिताजी तो निमंत्रण नहीं दिए थे, फिर भी चली गई तो मुंह घुमा लिया। यज्ञशाला में जब महादेव का स्थान नहीं देखा, अब सती का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो। सती ने पिताजी से कहा कि आपने महादेव की पूजा नहीं की, इस यज्ञ में महादेव का स्थान नहीं दिया। क्या बिना महादेव की पूजा किए कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है क्या? दक्ष प्रजापति महादेव के विरोध में आग उगल, अरे कितना धुआं कर दिया। दक्ष प्रजापति कहता है कि मैं उसकी पूजा करूं जो श्मशान में रहता है, जो मुंड की माला पहनता है, जो चिता का भस्म लेपता है, जो भूत प्रेत के साथ रहता है। सती ने सोचा कि मेरे पिता के दिल में मेरे पति के प्रति इतनी ईर्ष्या है और मैं ऐसे पिता की संतान हूं, ये शरीर भी लापाक है और पवित्र है। तो सती ने उसी सभा में अस कही योग यगिन तनु जारा, योगानल प्रकट किया और सती का शरीर वहीं जल गया। भयो सभा में हाहाकार मच गई। नंदीश्वर महाराज जग विध्वंस करने लगे और नारद जी तुरंत चले आए कैलाश पर्वत। महादेव को सूचना दिए। महादेव ने जटा से बाल खींचा, वीरभद्र महाकाली को प्रकट किया और दोनों दक्ष प्रजापति का ध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति की गर्दन काटकर उसी हवन कुंड में रख दिया। फिर देवताओं ने महादेव को प्रसन्न किया और बकरे की गर्दन लगाकर दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवन दान दिया और यज्ञ संपन्न हुआ। वही माता सती
अगले अवतार में पर्वतराज हिमालय के घर मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में अवतार लिया। पर्वतराज हिमालय और मैना ने तपस्या की थी भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए। 5 साल की उम्र में नारद जी ने पार्वती का हस्तरेख देखा और उन्हें बताया कि तेरे होने वाले पति तो बड़े विचित्र होंगे, जिनकी न जात होगी, न गोत्र होगा, न घर होगा, न द्वार होगा, अघोरी भेष में रहेगा। मैना कहती है ऐसे दुल्हा से कभी भी मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी इतनी सुंदरी है। तो नारद जी कहते हैं कि जो तप करहीं सुता तुम्हारी, तो भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। यदि पार्वती तपस्या करें तो महादेव इनके पति हो सकते। ये तो पुरातन खेल है। पार्वती भी जानती है कि महादेव हमारे पति हैं। तो माता पिता से आदेश लेकर गौरगिरी पर्वत पर पार्वती तपस्या करने गई। 3000 वर्ष तपस्या किया। इसी बीच में तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, जो महादेव से वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से कि महादेव का पुत्र छोड़कर हमें कोई नहीं पराजित कर पाया। तारकासुर ने सोचा कि महादेव की पत्नी नहीं तो पुत्र कहां से आएगा, क्योंकि महादेव की पत्नी ने अपना शरीर जला दिया है। पार्वती तपस्या कर रही है, तारकासुर को मालूम नहीं। तीनों लोक में आतंक फैला गया। सब देवता तारकासुर से भयभीत होकर महादेव को जगाने गए। महादेव तो समाधि में थे। तो कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने महादेव की समाधि भंग की तो भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। सब देवता महादेव को प्रसन्न किया। कहा भोलेनाथ, आप यदि विवाह नहीं करेंगे और माता पार्वती को स्वीकार नहीं करेंगे तो संसार चलने वाला नहीं है। ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश ही दुनिया के आधार हैं। नारायण पालन करते हैं लक्ष्मी की सहायता से, ब्रह्मा जी रचना करते हैं सरस्वती की सहायता से, और महादेव संहार करते हैं महाकाली की सहायता से। तो आप पार्वती को स्वीकार नहीं, आप पार्वती को स्वीकार नहीं करेंगे तो महादेव कहते हैं कि जब तक मैं पार्वती की परीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो देवताओं के आग्रह पर महादेव ने सप्त ऋषियों को भेजा और आवाज के और चैंप दिए हुआ, हाँ खेल खेलित रहो, बार बार मन से बाजो पड़ी। सप्त ऋषियों को भेजा पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। और जहां पार्वती तपस्या कर रही थी, सप्तऋषि महादेव के आदेशानुसार कहने लगी कि देवी, इस निर्जन वन में आप ये कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? पार्वती ने कहा, मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। ऐसे बौराहा वर पाकर क्या मिलेगा जिनका न घर है, न द्वार है, न खेती है, न गृहस्थी है, न सास है, न ननद है। तो कवियों का भाव सप्तऋषि पार्वती से कहते हैं महादेव की निंदा करते हुए कि आहे आहे गौरी कौन गुण मा शिव तोरा मन मा
घर द्वार गृहस्थी ठीक रहे छै सास ननद तो किछु काल के लिए गुजर भ जाय छै। ऐठन तो भोला बाबा के सब किछ सरबट्टे, भोला बाबा अलबत्ते आ देहो पर कपड़ो न लगते। सासो ने क्या चपे छे पार्वती जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, असुंदर है सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम्बरो वा देशी मयि स्यात् करुणाम्बुधो वा शिवस्य मे वास्ति गतिं मम। मैं ये नहीं जानती हूं कि महादेव सुंदर है या खराब है। मैं ये भी नहीं जानती हूं कि महादेव हमसे प्रेम करते हैं या द्वेष करते हैं। मैं इतना जानती हूं कि जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बरो शंभु न करहो कुमारी। हमें करोड़ों जन्म लेना पड़े स्वीकार है। मेरे पति महादेव ही हो सकते हैं दूसरे। सप्तऋषि ने पार्वती को प्रणाम किया, माता जी हम तो महादेव के आदेश से आए थे आपकी परीक्षा लेने। आपकी तपस्या पूरी हो गई, अब तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर जाइए, हम लोग बाराती लेकर आ रहे हैं। उनके माता पिता को खबर किया, पार्वती जी लौट के गई घर। सभी देवताओं ने महादेव का श्रृंगार किया, लेकिन ब्याह के इतिहास में ऐसा विवाह न पहले कभी हुआ था न बाद में कभी होगा जैसा महादेव का विवाह हुआ। स्टैंडर्ड के दृष्टिकोण से यदि लिया जाए
जिसमें नारायण है, ब्रह्मा है, बराती, उसका स्टैंडर्ड क्या कहा जाएगा? यदि निम्न दृष्टिकोण से लिया जाए तो जिसमें महादेव के परिवार बरियाती हैं, सबसे पीछे दुल्हा सरकार है महादेव, नंदी पर सवार, बूढ़े बैल पर सवार, भूत प्रेत डाकनी शाकनी हैजा कंसर अधसर प्लेग टुलकी सारी बीमारी महादेव के साथ, क्योंकि बीमारियों को उत्पन्न करने वाले महादेव ही तो हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसा दुल्हा जो आज मुर्दा जो जला उसी चिता का भस्म लेप लिया, मुंड की माला, सांपों का हार, जटा जूट बढ़ाए, और बैल भी ऐसा जो महीनों दिन से चारा नहीं मिले। उनके परिवार वाले जितने हैं बरियाती में, कोई मुखहीन विपिन मुख नाही, किसी को मुंह नहीं है तो किसी को दो दो तीन तीन मुंह है, किसी के पेट में मुंह है तो किसी के पीठ में मुंह है, किसी के कपार में आंख है, कोई देखता है पूरब तो दिखाता है पश्चिम, किसी का सूप कान जैसे तो किसी का पेट बखारी जैसे। अरे महादेव के बरियाती सब जे छन, हमरा तो बरौल में दिखाई नहीं देलक है, एक दूगो काट काट पैसे देखलिए है, लेकिन वह बरियाती नहीं एक कोटा। सब रंग अनोखे बाबा, बोले राष्ट्रीय बरियाती में, सब रंग अनोखे बाबा, बउरहवा के बरियात 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 में। कोई लगड़ा कोई दुल्हा, कोई लगड़ा कोई दुल्हा, कोई लगड़ा कोई दुल्हा, कोई लगड़ा कोई दुल्हा, कोई मूस मिलैया, बउरहवा के बरियात में, कोई मूस मिलैया, बउरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा, बउरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा, बउरहवा के बरियात में। भूत प्रेत सब सजल बरातो, भूत प्रेत सब सजल बरातो, भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराते, हाथी का बउरहवा के बरियात में, भोलेनाथ के बियाह में विचित्र विचित्र बरियाती। पर्वतराज राजा के बेटी के बियाह, पार्वती राजकुमारी छथिन, 20 योजन में तो विश्वकर्मा जी मंडपे बनेने छथिन, बड़ा धूमधाम छे। तो ई शोर मच गए, मैना के पास तक ही खबर गए कि एही बर लेल गौरी तप कैलनी, बेलक बात छिबा। ऐ बौराहा बर के बाबा लेल गिरिजा 3000 वर्ष तपस्या केलखिन, नहीं छन हुनका घरो घरारी, नहीं छन फूल फुलवारी, ए बुढ़वा संग कोना बितौती, यही भंगिया संग कोना बितौती, मोर गौरी सुकुमारी, हर के देखियो लगे माई। तो कानो कान आवाज और किछु बच्चा सब गेलखिन जे अगला चौक पर, लोहा चौक पर देखले तो 10-12 साल के बच्चा सब तो होश में लहर जान बचा कर भागल, और 7-8 साल के बच्चा सब जे जेल से कोटा घुड़ी कर नहीं आयल, सब की बीमारी धोले, सब बुझू की दरभंगा DMCH हाउस। वो बच्चा सब जे ले, सांस ले, दम फूले, मैं बहन सब पूछलखिन बउआ बउआ केहन दुल्हा केहन बरियाती, बच्चा सब रुकू ने कनी दमो धर दिए ने, बाप रे बाप एहन बरियाती एहन दुल्हा, दुल्हा के तो मुंह में कोटा दांत नहीं बुझाई से, श्राद्ध करब पड़ते।
अब बरियाती सब तो आए ल बाराती, पड़ौल में भगल शोर की शोर है कि दुल्हा लंगटे नाचे प्रेत बजावे फूटल ढोल। दुल्हा तो लंगटे नाच रहल छे आ प्रेत सब ढोल पीट रहल छे। एहनो बर के पाबा लेल कोनो कन्या तपस्या करे छे थी। मैना कहलखिन ई बियाह किन ने है, हम बेटी के जहर खुआ दे, पानी में डुबा के मार दे, बेटी के कुमारिये रख ले, लेकिन ई बौराहा वर्ष हम बेटी के बियाह नहीं करो। हम नारद जी के की बिगाड़लिए, नारद जी अगुआ छलखिन में कि हमार बसल घर के उजाड़ दिले। मैना के भाग अब मैथिल कवि कोकिल विद्यापति जी कैमरा लगा फोटो खींच ले, कोई भाव के अपना कविता में अंकित के ले, भजन के माध्यम से सवाल शरण करो कि मैना की कहती जो बूढ़ा होए त जमाई जमाई। यो बाजा वाला भैया आके बियाह किया भेल कि नहीं से सब भेल है तो कहीं हमरो सबके दुख बुझ कर चलियो, चपैया वोल्टेज चक्रा पकड़ियो। हेलो हेलो श्री राधे बोलिए उमापति महादेव की जय। जो बूढ़ी होयत जमाई की माई, जो बूढ़ी होयत जमाई गे माई हमें नहीं आज
भोलानाथ सन के विवाह किनको ने हुए? राम जी के विवाह तो बड़ा अजूबा है। अब भोलेनाथ जी के विवाह जुआ सब हुआ बानी सास के इच्छा रही है कि हमर जमाय सुंदर होती, पढ़ल लिखल होती, बढ़िया कपड़ा लत्ता पहिर के आवे थी, बढ़िया सवारी साबत, स्कॉर्पियो साबत, बोलेरो साबत। तो मैना जते सोचलखी जे हमर बेटी यदि सुंदरी है, 3000 वर्ष तपस्या करे आ नारद जी सन के अगुआ दुल्हा चुनलें, तो दुल्हा तो अजूबा है, तो महादेव तो अजूबा छथिन है, लेकिन ऐसा नाटक कर रहे छथिन। तो मैना कपाल पीट रही थी कि हमर कपाल केहन जरिए कि सबके जमैया आबई। हेलो, सबके जमैया आबई, हाथी घोड़ा पलकी रे जान, रे जान हाथी घोड़ा पलकी रे जान, रे जान हमरों के जमैया। बाजा के बंदे कर दी, सब बाजा लगे कि बंद हो जाए।
वोल्टेज से पकड़बे ने कहीं से का घुसका दै छियै हम बाजे लगे छी फिर उमरे घुसका दै छियै ई घुसका घुसकी के खेल केने छी सबके जमैया ओ तो फेर होकर चपेबे करतन बुझै छियै कतौ वोल्टेज कम छै बात नहीं बुझै छथिन सबके जमैया आबै हाथी घोड़ा जान हाथी घोड़ा अंत में नारद जी आकर मैना के हिमालय के समझौल की और माता पार्वती घर में जाकर महादेव से प्रार्थना करी पार्वती तो बुझ रहे छथिन कि भोलेनाथ लीला कर रहल छथि दुनिया के उपदेश दे रहल छथिन लीला के माध्यम से कि हमरा गृहस्थी में ब्याह में कोनो रुचि नहीं कोनो आसक्ति नहीं तो वैरागी छथिन तो पार्वती घर में बैठकर महादेव से प्रार्थना करके कि एक बेर आभो शिव अपन रूप धरियो अपन रूप धरियो देखत नगर के लो अहिला गिया हो शिव बरत पकड़ी राम बरत पकड़ी बेल के पात चिवा भाव के बस में है भगवान प्रेम के बस में है भगवान प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण प्रेम के बस में है भगवान प्रेम हो या तो पत्थर
दिखते हैं भगवान प्रेम के बस में है भगवान। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान से एकांत में जाकर प्रार्थना की, भोलेनाथ अपने स्वरूप को सुंदर बना और भगवान को श्रृंगार करने के लिए कोई बाजार से सामान खरीद कर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी जटा का मौर, उसी सांपों का श्रृंगार, उसी चिता का भस्म, सुंदर स्नो पाउडर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इतने सुंदर बन गए महादेव। आचरण शिव अबै बौरा है डेरायल जियरा। आप सब कह लगे कि बासहा चढ़ल शिव अब थिन दुल्हबा है सुहावन लागे। अब नारद जी तुरंत पंडित जी के पास पहुंच रहा। यो पंडित जी, बाकी विध पहनो बादों में करा दे, पहले कन्यादान सिंदूर दान करा दे, नहीं तो यही बुढ़वा के कोनो ठिकाना ने कहीं मरबे पर जाकर मंडबे पर जाकर दांत बाइब दिल खाई तो हद पड़ी। जल्दी ब्याह संपन्न। शिव पार्वती के जोड़ी